मुझे अनुमति भर दे दीजिए माता कि मैं इसी क्षण वहां लौटकर उस दुष्ट का वध करूं। देवी कालरात्रि, शांत रहिए, स्वयं पर संयम रखिए। एक पापी के कारण इतना आवेशित होने में कोई लाभ नहीं। काल चक्र की नियंत्रक हैं आप, तो आपको तो यह भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि यदि वो दुष्ट पापी कुपथ त्याग कर सुपथ पर नहीं आया तो शीघ्र उसका अंत सर्वथा निश्चित है। उचित है माता, यदि आप उसे कुछ और श्वासों का अवकाश देना चाहती हैं, तो वो आपका निर्णय है माता, किंतु मेरा मत स्पष्ट है। यदि आप उसे एक पल का भी जीवन और प्रदान करेंगी तो आप बहुत बड़ी भूल करेंगी माता, बहुत बड़ी भूल। हाँ, भूल की थी मैंने, आपकी पूजा कर आप पर निर्भर होकर। तो सुधार ले अपनी भूल, मुक्त कर दे मुझे, अपनी अधिष्ठात्री देवी होने के दायित्व से मुक्त कर दे मुझे। क्यों बार बार तामसिक पूजा के बल से मेरा ही आवाहन कर मुझसे सहायता की भिक्षा मांगता है? साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग उचित है माता, विजय प्राप्ति के लिए। इसलिए भिक्षा है ये तो भिक्षा ही सही, किंतु आपको अपना कवच, अपनी शक्ति बनाकर देवी आदि शक्ति का सामना करेगा ये दुर्गमासुर। अरे मूर्ख, माता आदि शक्ति का सामना करेगा तू? इतना अहंकार है तुझे अपनी शक्ति पर, तो उसके पूर्व उनसे तो निपट जो तेरे पीछे, अर्थात जो छिपकर आक्रमण करेंगे तुझ पर, तेरे अपने असुर। माता, मुझे व्यर्थ में भयभीत करने का प्रयास ना करें। ऐसा कोई नहीं है जो दुर्गमासुर को दुर्बल समझे, जो मुझे चुनौती देकर आगे बढ़ने का दुस्साहस करे। बहुत बड़ा भक्त बनता है ना तू मेरा, बहुत पूजा भी की है तूने मेरी, तो जा, मैं तुझे आभास करने की शक्ति प्रदान करती, जिससे तू अपनी ओर आते हुए शत्रुओं का आभास कर सकेगा। अरे ये क्या, सदा अपने स्थान पर स्थिर रहने वाला ये पर्वत अचानक गतिशील कैसे हो गया? दुर्बल अशक्त दुर्गमासुर, असुर राज का सिंहासन अब शोभा नहीं देता तुझे, क्योंकि तू उसके योग्य नहीं रहा। असुरों के सिंहासन पर अब यदि किसी का अधिकार है तो मेरा है। अरुणासुर का अधिकार है उस पर। अरुणासुर? नहीं, मैं किसी को भी स्वयं के लिए संकट बनने नहीं दूंगा। क्या हुआ पुत्र गणेश, कोई चिंता सता रही है तुम्हें? माता कालरात्रि का ये विश्वास है कि उस दुष्ट महापापी दुर्गमासुर को पल भर के लिए भी जीवित छोड़ना बहुत बड़ी भूल होगी। उनका ये विश्वास उचित नहीं प्रतीत होता आपको? पुत्र गणेश, देवी कालरात्रि का विश्वास उनके स्थान पर उचित है, किंतु दुर्गमासुर जैसे महापापियों के पापों का भार उसके साथ अन्य महापापियों के विनाश का द्वार भी खोलेगा। और निश्चित रहो पुत्र, जब ऐसा होगा तब वो उसके विनाश का उपयुक्त समय होगा।
पाषाणकाय! 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 ये कैसा दुस्साहस है तुम्हारा? क्या इस प्रकार प्रस्तुत होते हैं अपने महाराज के समक्ष? मैं महाराज हूं तुम्हारा, उचित सम्मान दो मुझे। और ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ हाथ प्रयास के लिए नहीं बुलाया, अभी तो एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया है। जाओ, यथाशीघ्र जाकर यहाँ की सुरक्षा का दायित्व संभालो। एक द्रोही असुर मुझ पर, तुम्हारे महाराज पर आक्रमण करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। स्मरण रहे, वो यहाँ प्रवेश करने पर तनिक भी श्वास लेने के योग्य ना रहे। चिंता न करें असुर महाराज, आपका आदेश मेरा कर्तव्य है। मैं अभी मुख्य द्वार पर स्थित हो जाता हूँ और मेरे रहते कोई भी शत्रु प्रवेश नहीं कर सकेगा। रुको, उचित है, किंतु सावधान रहना, वो कोई साधारण असुर नहीं है। स्वयं को अन्य की दृष्टि से छुपाने के लिए वो अपना रंग रूप आकार परिवर्तित करता है और उन्हें अपने वातावरण के अनुरूप ढालकर उसमें ऐसा घुल जाता है कि कोई भी उसे देख नहीं सकता। इसलिए सचेत रहना, कहीं वो तुम्हारी दृष्टि से ओझल ना हो जाए। यदि उसने ऐसा साहस किया तो मैं उसका अंत करूंगा। अरुणासुर, जो भी हो तुम, मेरा यह सेवक पाषाणकाय तुम्हें अपने पैरों तले कुचल कर रख देगा। देखा माता, मैंने कितनी सरलता से भीतरी शत्रु को कुचलने का मार्ग ढूंढ लिया। अब देखना आप, मैं आदिशक्ति माता को पराजित करने का मार्ग भी अवश्य ढूंढ लूंगा। माँ, प्रतीत होता है आपको जिस समय की प्रतीक्षा थी वो समय आ चुका है। हाँ माँ, क्या अब वो दुराचारी असुर अपनी सारी सीमाओं का उल्लंघन कर चुका है? हाँ पुत्र, जब दुर्गमासुर ने अपने प्राणों को दांव पर लगाने का हठ कर ही लिया है, तो फिर उसकी ये इच्छा पूर्ण करना एक माँ का कर्तव्य है। उसकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। शत्रु जो कोई भी हो, जो दिखाई दे अथवा नहीं, किंतु अंदर तो तभी जा सकेगा जब वो मुझे डिगा सकेगा। जो कोई भी हो, द्रोही असुर, सुनो मेरी चेतावनी, मुझे मेरे स्थान से नहीं डिगा सकोगे तुम। कहता था मुझे अपने स्थान से कोई नहीं डिगा सकता, लो डिगा ही नहीं दिया, अपितु अपने उदर में भी समाहित कर लिया तुम्हें। दुर्गमासुर, आ रहा हूँ मैं अपने सिंहासन पर स्थित होने, जिसका मैं ही अब एकमात्र अधिकारी हूँ।
मेरे चारों ओर चमकीले आवरण होने का ये कैसा आभास हो रहा है मुझे? ये कैसा दृश्य है? ये सत्य है अथवा मेरा भ्रम? कहीं माता तो मेरी बुद्धि के साथ कोई क्रीड़ा नहीं कर रही है? ये दृश्य उनके द्वारा उत्पन्न भ्रम है अथवा वास्तव में ऐसा घटित हो रहा है? नहीं नहीं, कोई चिंता का कारण नहीं है। ये दृश्य कदापि सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि पाषाण काय के होते हुए मेरे भवन में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। ये किसकी पश्चात की ध्वनि है? क्या वो यहां तक पहुंच चुका है? उसे देख पाने में अक्षम हूं, किंतु कोई यहां है अवश्य। कदाचित मैं अपने सिंहासन पर ही सुरक्षित रहूंगा। किसके श्वास लेने की ध्वनि सुनी है मैंने? यदि यहाँ कोई है तो फिर मुझे दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रहा है? कहीं मेरा कपोल कल्पित भय सत्य तो नहीं होने जा रहा? कौन है? कौन है मेरे सिंहासन पर? सिंहासन का योग्य अधिकारी अरुणासुर, अरुणासुर, नवीन असुर सम्राट अरुणासुर। नवीन असुर सम्राट अरुणासुर, अरुणासुर। दुर्गमासुर, खड़क उठाने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि खड़क के बल पर पाई हुई सत्ता खड़क की धार मंद पड़ने पर मिट जाती है। आज से तुम्हारा शासन समाप्त और मेरा शासन प्रारंभ हुआ। अरुणासुर, बहुत अनर्गल प्रलाप कर चुके हो तुम। तुम्हारे लिए तो मेरे सैनिकों की खड़क ही पर्याप्त है। सैनिकों, वध कर दो इस दुष्ट का। व्यर्थ का श्रम कर रहे हो मूर्ख।
उधर तो भर चुका है, फिर इसे कैसे अपना आहार बनाता। क्या हुआ दुर्गमासुर? ऐसे स्तब्ध खड़े होकर मुझे क्यों देख रहे हो? अपनी सत्ता पलटते देखकर स्वयं के नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या? क्षमा नहीं करूंगा तुम्हें, तुम्हारी इस उदंडता का दंड दूंगा तुम्हें। पाषाण का कितना भी पुकार लो उसे, किंतु वो यहाँ आएगा नहीं। मैं महाराज हूं उसका, मेरे आदेश का पालन अवश्य करेगा। उचित कहा तुमने, वो तो उसका प्रयास कर रहा है किंतु सफल नहीं होगा, क्योंकि जो एक बार मेरे उदर में समाहित हो गया वो कभी मुक्त नहीं होता। पाषाण का शरीर है ना उसका, इसीलिए उसका पाचन करने में थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा, किंतु तुम तनिक भी चिंता ना करो, तुम्हारा पाचन करने में अधिक समय नहीं लगाऊंगा मैं। खुले नेत्रों से स्वप्न देख रहे हो तुम अरुणासुर, क्योंकि ऐसा समय कभी नहीं आएगा। मैं अभी इसी क्षण तुम्हारा वध करूंगा, किंतु उससे पूर्व तुम्हारी जीवा को तुम्हारे मुख से विलक करूंगा मैं। ना एक व्यर्थ प्रयास करोगे, ब्रह्मदेव के विशेष वरदान से सुरक्षित हूं मैं, जिसके अनुसार मेरा वध कोई नहीं कर सकता और तुम भी नहीं। मुझसे पराजित होना तो नियति है तुम्हारी, इसीलिए अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो स्वेच्छा से त्याग दो ये सिंहासन, अथवा तुम्हें भी मेरा भोजन बनना पड़ेगा। कदाचित तुम भी भूल रहे हो, मुझे भी ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, जिसके अनुसार इस संसार में कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता। वध नहीं किया जा सकता तुम्हारा, परंतु निगला तो जा सकता है ना तुम्हें, फिर आजीवन तड़पते रहना मेरे उदर की जठराग्नि में। मैंने दुर्गमासुर को सुधरने के अनेकों अवसर प्रदान किए, किंतु अब वो अपने सभी अवसर गवा चुका है। युद्ध चाहता है ना वो, तो अब युद्ध ही होगा। स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे विंध्याचल पर्वत पर स्थित होना होगा। विंध्याचल पर्वत? अर्थात अब उस असुर का अपनी नियति, अपने काल से भेंट करने का समय आ गया है। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये क्या, इससे तो मैं आजीवन इसका बंधक बनकर रह जाऊंगा, सब व्यर्थ हो जाएगा मेरा अब तक का परिश्रम। मुझे इससे निवारण का उपाय ढूंढना होगा, वो भी अति शीघ्र। समझ गया मैं समझ गया, सब स्पष्ट हो गया मुझे। यही है हम असुरों की पराजय का कारण। हम अपने समुदाय में इतने घाती हो जाते हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। तनिक भी एकता नहीं है असुरों में, और इसी कारण हम असुरों की सत्ता कभी स्थायी नहीं रह सकती। क्योंकि आज तुम मुझसे मेरा सिंहासन छीनोगे और कल को वो तुमसे तुम्हारा सिंहासन छीन लेगी। कौन छीनेगी मुझसे मेरा सिंहासन? वही देवी जो मेरी, तुम्हारी और तुम्हारे साथ साथ सभी असुरों की शत्रु है, जिसने प्रबल प्रतापी महिषासुर का वध किया था और हमारे महाराज महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ का भी वध कर दिया था। वही देवी
जिसको ये सारा संसार आदिशक्ति के नाम से पुकारता है। देवी आदिशक्ति, मेरा सिंहासन चाहते हो ना तुम, अवश्य ले लेना, किंतु उससे पूर्व स्वयं को मुझसे अधिक बलशाली और योग्य प्रमाणित करो। साहस है तो जाओ, सर्वप्रथम जाकर विंध्याचल वासिनी देवी को पराजित करो। कहो, है तुम में इतना सामर्थ्य? है तुम में सिंहासन पर स्थापित होने की क्षमता? कहो अनासुर, कहो। हाँ, मुझ में है वो बल, वो क्षमता, जिससे मैं देवी आदिशक्ति के अस्तित्व को ही नष्ट कर दूंगा और फिर मैं तुम्हें अपना दास बनाकर असुर सम्राट के पद पर स्थापित होऊंगा। मैं इसे कहते हैं बाण से दो दो लक्ष्य साध लेना। अब आदिशक्ति और अनासुर के मध्य भीषण युद्ध का परिणाम होगा। अब अंत जिसका भी हो, आनंद तो मैं ही मिलाऊंगा। कहो, यह स्वीकार है तुम्हें? स्वामी, अब मेरा विंध्याचल पर्वत प्रस्थान करने का समय आ गया, क्योंकि अब पुनः एक बार देवताओं और असुरों का महासंग्राम होने वाला। अभी घटित होने वाली सभी घटनाएं उसी की पूर्व सूचना दे रही। अर्थात अब उस असुर का अपनी नियति, अपने काल से भेंट करने का समय आ गया है। 100 मूर्ख मित्रों की संगति में रहने से अच्छा है एक ज्ञानी शत्रु की शत्रुता को वहन करना, क्योंकि हो सकता है शत्रु का ज्ञान ही आपका मार्गदर्शक बन जाए।